यह आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव में 5 चरण का चुनाव संपन्न हो जाने के बाद प्रत्याशियों ने छठे और 7वें चरण के मतदान के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सभी राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारक जनसभाएं, रैलियां और रोड शो कर अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। छठे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम थम गया। चुनाव प्रचार थमने से पहले अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में सभी दलों के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जनसभा की और संपर्क कर वोट मांगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज संतकबीर नगर जिले में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित कर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 5 चरणों के चुनाव में ही भाजपा 310 सीट का आंकड़ा पार कर चुकी है। विपक्षी गठबंधन को सिर्फ 40 सीटें ही मिलती दिख रही हैं। उन्होंने विपक्ष पर परिवारवाद का आरोप लगाया। श्री शाह ने आज ही प्रतापगढ़ के पट्टी में आयोजित एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज आजमगढ़ में रोड शो कर भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में वोट मांगा। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने महंगाई, किसान, रोजगार और युवाओं के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि युवाओं को नौकरी न देनी पड़े, इसलिए सरकार पहले पेपर लीक करा रही है, उसके बाद परीक्षाएं रद्द करा रही है। उन्होंने कहा कि जनता अब की बार अपने वोट से भाजपा का हिसाब करने का मन बना चुकी है। उधर मिर्जापुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी किसी से गठबंधन न करके अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि हमें अपनी जीत का भरोसा है। सुश्री मायावती ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई लगातार बढ़ी है और विपक्षी पार्टियां साम दाम दंड भेद जैसी तमाम कोशिश के जरिए सत्ता में आना चाहती हैं। लोकसभा चुनाव के 5 चरण के मतदान संपन्न हो जाने के बाद अब छठे और 7वें चरण के मतदान के लिए मतदाता जागरूकता अभियान को तेज कर दिया गया है। अंतिम 2 चरणों के मतदान वाले संसदीय क्षेत्रों में मतदान को प्रेरित करने के लिए जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा विविध आयोजन किए जा रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा का पर्व प्रदेश के लगभग सभी जिलों में श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में इस अवसर पर बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए हमारे प्रतिनिधि ने बताया। आज प्रातः महापरिनिर्वाण स्थल से बुद्धम शरणम गच्छामि की गूंज के साथ धूमधाम से रथ यात्रा शुरू हुई, जो स्थानीय गांवों और नगर का परिभ्रमण कर संपन्न हुई। रथ यात्रा में बौद्ध भिक्षुओं तथा स्थानीय जनता के अलावा विदेशों से आए हुए बौद्ध धर्मावलंबी भी भारी संख्या में शामिल हुए। इस अवसर पर म्यांमार बौद्ध विहार में विविध कार्यक्रम किए गए। विश्व को शांति का पाठ पढ़ाने वाले उस अनन्य शांति दूत महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। विवेक पांडेय, आकाशवाणी समाचार, कुशीनगर। उधर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज घाट और अमरोहा के गंगाधाम तिगरी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई और पूजा पाठ कर भगवान से घर में सुख शांति की कामना की। वाराणसी में वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर नमामि गंगे की ओर से दशाश्वमेध घाट पर इस दौरान लोगों को गंगा को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर वाराणसी के सभी घाटों पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में स्नान कर दान करने की परंपरा निभाई। प्रदेश के अधिकांश पश्चिमी जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गर्मी के कारण लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और आसपास के जिलों में तेज हवा के बीच गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी तो कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हुई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक अलग अलग स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। गाजीपुर के नौनहरा रानीपुर में आज पंखे में करंट उतरने से मां बेटी की मौत हो जाने की खबर है। दुर्घटना तब हुई जब बेटी पंखे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रही थी। उस दौरान पंखे में करंट उतर आया। मां उसे बचाने गई और वे भी करंट की चपेट में आ गईं। उधर बदायूं जिले के कोतवाली क्षेत्र में करुआ पुल के पास एक रोडवेज की बस ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो चालक और एक बच्चे की मौत हो गई। इस दुर्घटना में 8 लोगों के घायल होने की भी सूचना है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।